ओम गं गणपते नमः। ओम परम तत्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः। ओम महाकालिके महालक्ष्मी महासरस्वत्याय नमः। ओम हलिं बगलाम की मम समस्त सर्वदुष्टनम वाचक मुखम स्तंभ जुबान के लब्धि मिला जन पट स्वाहा। जय माता पिता मेरे भाई। मित्रों, आप लोगों को मालूम है कि बेल के पेड़ में 5 पत्ते वाला बेल का पत्ता, 4 पत्ते वाला, 3 पत्ते वाला, 2 पत्ते वाला, 6 पत्ते वाला, कम से कम 21 मुखी बेल पत्ते तक है। पंचमुखी, चतुर्मुखी, त्रिमुखी, षटमुखी, 7 मुखी, 8 मुखी, 9 मुखी, 10 मुखी, 11 मुखी, 13 मुखी, इसी तरह से 21 मुखी तक बेल का पत्ता रहता है। कभी कभी नसीब वालों को मिल जाता है, लेकिन प्राधान्य क्या है बेल के पत्ते को मिलने से। अगर आपको बेल के पेड़ से बेल के पत्ते तोड़ते वक्त अगर आपको चतुर्मुखी या पंचमुखी या 3 मुखी से ऊपर अगर आपको बेल का पत्ते का दर्शन हो गया, तो आपका 7 दिन के अंदर कुछ ना कुछ आपके साथ में शुभ फल प्राप्त होने वाला है। ये कन्फर्म है, डेफिनेटली। अगर आपको बेल के पेड़ में अगर चतुर्मुखी से ऊपर लेकर अगर बेल का पत्ता का अगर आपको दर्शन हो गया, इफ यू saw, then a good positive energy you will get. एक अच्छी खबर आपको प्राप्त होने वाला है, या तो कोई शुभ खबर आपको मिलने वाला है, या तो आपको धन की प्राप्ति होने वाली है, या तो अगर आपके कोई काम करने वाले नहीं हो रहा है तो वो भी काम आपका प्राप्त होने वाला है। 7 दिन के अंदर आपको कोई ना कोई एक अच्छा फल प्राप्त होता है। अगर आप चाहते हैं घर में 4 पत्ते के बेल पत्ते से लेकर 5 मुखी बेल का पत्ता ज़्यादा शुभ रहता है। ये देखिए, मैंने 5 मुखी बेल का पत्ते को फ्रेम बना कर रखा हूँ। जो शिष्य, जो कोई मनुष्य मुझसे ऑर्डर करते हैं तो मैं उन्हें तक कुरियर से भेजता हूँ फ्रेम बनाकर। ये देखिए, 5 मुखी बेल, 2, 3, 4, 5। इसको रखने से घर में, आपके घर में साक्षात शिव भगवान का वास होता है और आपके ऊपर साक्षात शिव भगवान जी का आपके ऊपर आशीर्वाद होते हैं। 5 मुखी बेलपत्र जिसको दर्शन हो जाता है, उसे 7 दिन के अंदर उसको सब शुभ फल प्राप्त होता है, शुभ खबर प्राप्त होता है। अगर इसको फ्रेम बनाकर आपके घर के उत्तर दिशा में हो या पूर्व दिशा में हो या घर के मंदिर में हो या आपके घर में जहाँ पर पैसे रखते हो तिजोरी में हो, अगर इसको आप स्थापन करते हैं, वहाँ पर स्वयं शिव भगवान जी का आपके ऊपर आशीर्वाद रहता है तो रहता है, और वहाँ पर भगवान शिव खुद वास करने लगते हैं। और 5 मुखी बेल के पत्ते को या चतुर्मुखी बेल के पत्ते को अगर आप दर्शन करके एक बार घर से निकलो, देखो आपका कार्य शुभ बनता है। आपका अशुभ फल कैसे होता है? एक घर से निकलने से सोचते कि अशुभ दिन तो नहीं आएगा। ये अशुभ क्या है? ग्रहों की स्थिति यहाँ है। जैसे ग्रहों गोल गोल घूमते हैं तो आपका तकदीर की रेखा, आपकी तकदीर, आपके दिन भी गोल गोल घूमते हैं। तो ग्रह के हिसाब से आप घूम रहे हैं, आपकी जीवन घूम रही है। लेकिन जो महादेव, जो शिव, जो स्वयं महाकाल है, जो भैरव है, उनके सामने ग्रह की स्थिति क्या है? हाँ? जो शिव जी महाकाल बन के घूम रहे हैं, उनके सामने ग्रह क्या है? तो आप लोग भी मन में सोचिए। इस वीडियो में आपको मैंने बेल पत्ते का प्राधान्यता के बारे में मैंने आपको बताया। आप कोशिश करिए कि कम से कम चतुर्मुखी बेल का पत्ता हो या पंचमुखी बेल का पत्ता हो, अगर आपको मिल जाए तो उसको फ्रेम बना के घर में रखिए, पूजा स्थान में रखिए, उस पर चंदन चढ़ाइए। और उसका नियम है, रोज
चंदन लगाकर उसके ऊपर ओम नमः शिवाय करके चंदन से लिखे और घर से निकले। इसका नियम ये है, अगर आपको बेल का पत्ता कहीं मिल जाता है, पंचमुखी हो या चतुर्मुखी हो, कोई भी मुखी हो, मगर 3 मुखी तक नहीं चलेगा, 3 मुखी के ऊपर ही चलेगा, तो आप उसके ऊपर सुबह चंदन लगाकर ओम नमः शिवाय चंदन से लिखे और लिख के घर में पूजा करें और लिख के आप घर से निकले तो आपका दिन शुभ रहता है, आपके कार्य भी शुभ होते हैं। ये सब बहुत अंदर की ज्ञान है। सभी को पता है कि बेल का पत्ता का दर्शन करने से शुभ होता है, लेकिन इसका कार्य क्या होता है, उसको कैसे रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है, ये सब विधि भी चाहिए। तो अगर आपको बेल का पत्ता मिलता है तो आप लोग फ्रेम बना के घर पे पूजा करिए। अगर नहीं मिलता है तो आप लोग नायक गुरु से मंगवा सकते हैं फ्रेम बनाकर, लेकिन थोड़ा सा दक्षिणा पड़ सकता है, क्योंकि ये जब नसीब से मिलता है, हम अपने शिष्यों को भेजकर दूर दूर भेज के जंगल में हो या पेड़ के ऊपर, पेड़ के पास पेड़ में जाकर ढूंढते हैं शिष्य लोग, तो उनको हमें दक्षिणा भी देना पड़ता है, कुरियर का चार्जेस देना पड़ता है, फ्रेम के लिए फ्रेम वाले को, फोटो वाले को पैसा देना पड़ता है, और अपनी खुद की कुछ दक्षिणा रहती है, इसलिए आप लोगों को कुछ दक्षिणा लगेगा। 5 मुखी बेल का पत्ता जो है ये फ्रेम के साथ में 4000 आता है, और चतुर्मुखी बेल का पत्ता जो है उसका फ्रेम 3000 रुपये आता है। थोड़ा सा कॉस्टली है, आपको कॉस्टली लगता होगा, लेकिन मेरे हिसाब से कॉस्टली ये मैं कभी मायने नहीं रखता, क्योंकि कीमती चीज हमेशा कीमती ही होता है। आप काम करोगे तो पैसा आपको मिलना ही मिलना है, कैसा भी काम करो, कहीं भी काम करो, आपको तो अर्थ मिलना ही मिलना है। मगर ये सब कीमती चीजें, ये अमूल्य चीजें आपको ढूंढने पर ही भाग्य से मिलता है। आपने सुबह से काम किया, शाम तक आपको पता है कि मैंने इतना घंटा काम किया हूँ, ड्यूटी किया हूँ, मेरा मालिक तो पैसा देगा ही। लेकिन ये जो बेल के पत्ते जो ये सब जो भगवान की प्रकृति की दी हुई जो चीजें हैं, इसको ढूंढने से ही मिलता है, और बहुत मेहनत से मिलता है, और भाग्य के साथ के लेकर मिलता है। ऐसा नहीं कि 12 घंटा अगर आप ढूंढो तो मिल जाएगा, नहीं। कितने पेड़ ढूंढने के बाद एक एक पत्ते मिलते हैं, वो भी नसीब से। जय शिव शंभु, ओम नमः शिवम, हर हर महादेव, जय बगलामुखी माता जी की जय हो।